टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो सीरीज चल रही है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, उसमें हम यहाँ पर लोन लेने के ऊपर यानी कि लोन टेकन और लोन गिवन, यानी कि आप किसी फर्म या कंपनी से, व्यक्ति से, पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज चुकाना होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो लोन टेकन का एक लेजर बनेगा, यहाँ पे कोई भी पर्सन से हम लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको ब्याज चुकाना होता है। इसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति या फर्म को लोन देते हैं तो उसके वो हमारे लिए लोन इन एडवांस असेट्स रहेगा। जहां हम लोन लेते हैं वहां लोन इन लायबिलिटी रहता है, और जहां हम लोन देते हैं वो लोन इन एडवांस असेट्स रहता है। जब हम लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट पैड करना रहता है, और जब हम लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट इश्यू होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में प्रैक्टिकल आज देखेंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं ब्याज की गणना के ऊपर। तो आइए बने रहिएगा, आगे तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन यहाँ पर लोन टेकन एंड लोन गिवन हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट जो लोन टेकन एंड लोन गिवन, किस प्रकार से लोन लेने के ऊपर ब्याज की गणना की जाती है और किस प्रकार से लोन देने के ऊपर की जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले F11 प्रेस करिएगा, और F11 प्रेस करके यहाँ से इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करिएगा। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं, उसके बाद में यहाँ से इन्वेंट्री प्लस जीएसटी को नो करते हैं। तो इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं F6 में। तो जब किसी व्यक्ति या फर्म से हम लोन लेते हैं तो उसकी लोन लेने की, लोन टेकन की जो एंट्री होती है, रिसिप्ट होती है। हमारी कंपनी लोन प्राप्त कर रही है, हमारी कंपनी रिसिप्ट कर रही है, तो जितने भी रिसिप्ट के वाउचर होते हैं वो F6 में किया जाता है। यहाँ से हमने अल्टर प्लस C प्रेस करा और यहाँ से एक लेजर बनाया एक्स लोन टेकन। तो जब एक्स लोन टेकन बनाया तो लोन टेकन का मतलब होता है लेना, और यहाँ लोन का जो लेजर बनाया उसका ग्रुप जाएगा लोन सेम लायबिलिटी में। तो जब लोन सेम लायबिलिटी में जाएगा तो यह हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ से हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यहाँ से एडवांस पैरामीटर आएगा। इस एडवांस पैरामीटर के विंडो को लाने के लिए आप हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से हम एफटेल कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करके इस एडवांस पैरामीटर के विंडो को बड़ा करेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम सिंपल 5% का हम ब्याज के ऊपर लोन लेते हैं, और यहाँ पर हमको इंटरेस्ट जो चुकाना 5% के कैलकुलेशन पर चुकाना है। यहाँ पर हमारा मेथड इंटरेस्ट जो स्टाइल है वो स्टाइल है कैलेंडर ईयर की। इसी के साथ में हम ऑल बैलेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इंटरेस्ट बैलेंस। तो इंटरेस्ट जो बैलेंस होता है ऑल बैलेंस करते हैं, एक क्रेडिट बैलेंस होता है और एक डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन हम ऑल बैलेंस यूज करके यहाँ से एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल लेते हैं। तो यहाँ से 31 मार्च 2024 का हम पैरामीटर डालते हैं, ये क्राइटेरिया डालते हैं। इसी के साथ में अगर राउंडिंग मेथड का डिटेल में आप समझते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट वाले जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, वो वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो आगे हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने जो लिया है वो यहाँ से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया है, और ये 1 लाख रुपए का जो कर्ज लिया है वो हमने यहाँ पर हम जाते हैं, और ये कर्ज हमने जो लिया है अल्टा सी से, चाहो तो आप कैश कर दो, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ से हम बैंक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से SBI हमने बैंक यूज करा, तो ये पैसा हमारे बैंक के खाते में लिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम बैंक का लेजर बनाया। तो यहाँ से टू एक्स लोन टेकन और बाय बैंक, यहाँ से बैंक की डिटेल आएगी। तो अगर बैंक की डिटेल आए तो आप उसको एक कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यदि यहाँ पर आप चाहते हो नरेशन शो करना तो नीचे नरेशन भी शो कर सकते हो। आगे चल के इसका हम प्रभाव देखते हैं। तो हमेशा किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रभाव देखने के लिए बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट पे जाने के बाद में अल्टर के साथ में F1 प्रेस जरूर करिएगा। अल्टर के साथ F1 पे प्रेस करेंगे तो जो लोन लिया है वह हमारे लिए एक प्रकार का कर्जा होता है। तो यहाँ से एक्स लोन टेकन यहाँ से लोन सेब लायबिलिटी में दिखाएगा, और लोन सेब लायबिलिटी में यहाँ पर एक प्रकार का लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, कर्ज होता है। वही हमारे यहाँ पर एक तरफ हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एक तरफ हमारी बैंक की जो असेट्स है, बैंक का बैलेंस हुआ वो इंक्रीज हुआ।
इसी के साथ साथ मैं आगे चलता हूं, तो यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा और यहाँ से इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाइएगा और पेबल पे जाइएगा। अल्टर के साथ F2 दबाइएगा तो यहाँ से पूरा साल का ब्याज जो बनेगा वो x को कितना चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो x से हमने पैसा लिया है 1 लाख लिया है, 2 अप्रैल के दिन लिया है तो और 31 मार्च तक पूरे साल 365 दिन का 5% की दर से 4,986 चुकाना है। आइए देखते हैं ये 4,986 को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसी के साथ में हम इंटरेस्ट का जो पैसा देते हैं वो हमारी कंपनी लोन लेकर लोन देने का काम करती है। तो हम यहाँ से F6 में एंट्री करेंगे और यहाँ से F6 में रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद में F5 पेमेंट करेंगे। हमने यहाँ से एक पार्टी है हमारी वाई लोन गिवन, तो जब वाई लोन गिवन का लेजर बनाया तो इसका जो लेजर जाएगा ग्रुप जाएगा लोन्स एंड एडवांस असेट्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक प्रकार की संपत्ति होती है। तो जब ये लोन एंड एडवांस असेट्स में जाएगा तो यहाँ से इंटरेस्ट का पैरामीटर चालू करेंगे और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का लेंगे। यहाँ से इसको कैलेंडर ईयर लेंगे, ऑल बैलेंस 31/3/2024 हम लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल से हम दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं और फिर दोबारा से चलते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे 1 लाख रुपए लिए थे वैसे के वैसे हम भाई को 1 लाख रुपए का हम बैंक के माध्यम से चुका देते हैं। बैंक का बैलेंस 0 इसलिए दिखा रहा है क्यों? क्योंकि हमारे पास में 1 लाख रुपए आए थे और वही हमने 1 लाख रुपए चुका दिए, तो हमारे पास में अभी कोई बैलेंस नहीं है। हमारा क्या प्रॉफिट है हम आगे चलते हैं, देखिएगा। अब हमको यहाँ से हमने जो इंटरेस्ट बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा वो जरूर देखिएगा। यहाँ से एक्स का हम लोन टेकन का देख चुके थे, यहीं पर हमारे असेट्स है, यहाँ पर 1 लाख रुपए के असेट्स है। ये असेट्स किसकी है? तो यहाँ पर वाई की है। तो यहाँ पर हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखते जाते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में है, इसके पहले हम इंटरेस्ट पेबल देख चुके हैं, लेकिन अब हम जाते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल पे। तो जब इंटरेस्ट रिसीवेबल पे जाते हैं तो अल्टर के साथ में F2 दबाते हैं, 1/4 से 31/3 तक हम इंटर प्रेस करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ से वाई लोन जो गिवन होता है वो 1 लाख के ऊपर 6,981 रुपए चुकाना है। तो इसको हम हमारे नोटपैड में यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यूज करते हैं वाई लोन गिवन। तो जब वाई लोन गिवन बनाया तो वाई को जो लोन के रूप में पैसा दिया था वो 1 लाख रुपए दिया था और यहाँ से जो वाई से पैसा हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, वो 6,981 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे 6,981 की। वहीं पर हम देखते हैं कि हमको एक्स को कितना पैसा चुकाना है। तो इंटरेस्ट पेबल पे जाइएगा, अल्टर के साथ में F2 दबाइएगा। एक शॉर्टकट की होती A फॉर अप्रैल होता है और M फॉर मार्च होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो पैसा है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए है और 1 लाख पे 4,986 चुकाना है। तो यहाँ पर नोटपैड में हम लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से एक्स लोन के नाम से, लोन टेकन के नाम से बनाएंगे और यहाँ से हमने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया है तो 1 लाख रुपए का हमारा जो ब्याज चुकाना पड़ेगा वो 4,986 चुकाना पड़ेगा। तो एक नोटपैड पे जरूर लिखिएगा। दूसरा हम बाहर आते हैं, इसके लिए हम इनको बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में इस 1 लाख में हमको इंटरेस्ट जितना चुकाना है वो करना पड़ेगा और इस में 1 लाख में जितना मिलेगा वो ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाउचर पे जाते हैं, F7 प्रेस करेंगे और F7 प्रेस करने के बाद में हमको इंटरेस्ट पैड करना है एक्स को। एक लेजर बनाते हैं इंटरेस्ट पैड का और जो इंटरेस्ट पेड होता है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है। तो हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे नोटपैड में देख के आएंगे कि जो इंटरेस्ट पेड करना है वो कितना करना है। तो एक्स को इंटरेस्ट पेड करना है 4,986। तो यहाँ पर 4,986 हम पेमेंट करेंगे और इसके लिए हमने पहले ब्याज जनरेट करा है और ये एक्स के लिए करा है। तो यहाँ से एक्स का जो बैलेंस है वो देखिएगा F7 जनरल एंट्री करने के बाद।
इसी ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस शीट में चेक करके आते हैं, बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में हम जाते हैं और बैलेंस शीट में ये देखिएगा यहाँ पर 1 लाख पहले था, लेकिन ब्याज ऐड होने के बाद में ये वाउचर एंट्री है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं वाउचर पर, और वाउचर पे जाने के बाद में हम यहाँ से F7 प्रेस करते हैं। अब यहाँ से भाई का जो पैसा है वो कितना बनेगा, तो यहाँ से भाई का पैसा हम देख के आते हैं तो 6,981 रुपए का इंटरेस्ट हमको मिलेगा। अब 6,981 मिलेगा तो हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो यहाँ से एक लेजर बनेगा इंटरेस्ट REC। तो इंटरेस्ट REC जो होता है, रिसीव होता है, वो हमारे लिए एक प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो क्रेडिट होगा और यहाँ से वाई डेबिट होगा। इसी को हम बैलेंस शीट की असेट्स में प्रभाव देखकर आते हैं। तो बैलेंस शीट में जब प्रभाव देखकर आते हैं तो B4 बैलेंस शीट होता है, अल्टर के साथ F1 दबाइएगा तो यहाँ से 1 लाख में 4,986 जुड़ गए और यहाँ 1 लाख में 6,981 जुड़ गए। अब ये यहाँ से मूलधन प्लस ब्याज लेना है और यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज चुकाना है। तो जब मूलधन प्लस ब्याज लेना है तो F6 में एंट्री होगी और मूलधन प्लस ब्याज चुकाना है तो F5 में एंट्री होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मूलधन प्लस ब्याज लेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो हमारे कैश इन हैंड कैश में पैसा है, ना ही बैंक बैलेंस है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब कैश और बैंक में बैलेंस ना हो तो पेमेंट ना करिएगा, नहीं करेंगे तो आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। यहाँ पर जाते हैं भाई का, तो भाई का जो बैलेंस है वो डेबिट है। यहाँ से 1,06,981 रुपए, 1,06,981 रुपए का बैलेंस है। यहाँ हमें चेक के माध्यम से बैंक में मिला है। कुछ नरेशन आप लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो लिख सकते हैं, कुछ बैंक की डिटेल होती है उनको फुलफिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाई का कैलकुलेशन हुआ। इसी के साथ में मूलधन प्लस ब्याज हमने प्राप्त करा, किससे, भाई से। भाई से मूलधन प्लस ब्याज प्राप्त करने के लिए F6 में एंट्री होगी। वहीं पर X को मूलधन प्लस ब्याज चुकाना है तो F5 में एंट्री करिएगा, 1,04,986 रुपए, और यहाँ पर हम इसको SBI बैंक लेते हैं। तो यहाँ पर वाई को पाने वाला हो गया तो डेबिट हो गया, और बैंक से हमारा पैसा जा रहा तो बैंक क्रेडिट हो गया। कुछ नरेशन आप शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हैं, बैंक की डिटेल प्लस चेक नंबर शो करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से इसका प्रभाव बैलेंस शीट में देखते हैं, और बैलेंस शीट में देखने के साथ साथ अल्टर के साथ F1 दबाते हैं तो यह हमारा प्रॉफिट हुआ। इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं तो जो इंटरेस्ट पेड हम चुका के आए वो डेबिट में दिखाएगा और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो क्रेडिट में दिखाएगा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आपको प्रैक्टिकल फाइल डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करिएगा, यहाँ से मैं जरूर आपको सेंड करूंगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगला वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।